प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपने आत्मा यहाँ ये सिद्ध हो गया कि दो प्रकृति बताई जा रही है। एक तो ये बताया है कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 का योग से ये बनती है जड़ प्रकृति। और दूसरी या चेतन प्रकृति दुर्गा है। ये चेतन प्रकृति जो है दुर्गा है, अष्टंगी है। यहाँ ये कोड वर्ड है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता वेदों का सारांश है। 4 वेद इतने मोटे हैं और उनसे ये पतली सी बुक 18 अध्याय बने हैं जिसमें कुल 700 मंत्र हैं। तो वो कोड वर्ड ज़्यादा है और कोड वर्डों को टीचर ही समझा करते हैं। हमारे दातम गुरु जो थे वो टीचर नहीं थे, उनको इनका गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ से तो हो गया कि एक तो ये जड़ प्रकृति, ये 8 जो बताई, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार है। और दूसरी चेतन ये दुर्गा है। अभी स्पष्ट करेंगे आपके सामने। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब आगे ये क्या बताना चाहता है। अब गीता अध्याय नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हम 7 पढ़ रहे हैं और इसमें ये 11वां मंत्र हम पढ़े। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल यानी आसक्ति और कामना से रहित बल सामर्थ्य हूँ। मैं बलवानों का बल हूँ और सभी प्राणियों को, भूतों को, इन प्राणियों के धर्म के अनुकूल, शास्त्र अनुकूल काम मैं हूँ। धर्म अविरुद्ध काम मैं हूँ। अब हम 12 से लेंगे। इसमें क्या बताया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहाँ क्या प्रसंग है। ये श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान दाता कौन है। ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को बोल रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए ये जानना अनिवार्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे ताकि श्रीमद् भगवद गीता आपका बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं
द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें। तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये और कहां से छपा है? इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ। और यहाँ से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहाँ देखिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था, मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इन बातों को अब पूरा पूरा समझ होना संभव नहीं जान पड़ता। श्री कृष्ण जी के बोल हैं, ये सुन जानते पढ़ियो। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती,
अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये भी एक विचलित आत्मा होती है। अब देखो, जैसे दास सत्संग कर रहा है और प्रथम बार कोई श्रोता इसको सुन रहा है, आज के सत्संग को मुश्किल से वो 60% याद रख सकता है, मुश्किल से। और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो मुझे मिले और मुझसे कहे जी वो सत्संग आपने किया था वो फिर से सुनाना, तो मैं तुरंत सुना दूंगा। यदि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये कहूं कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तूने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा, और मैं ये कहूं मुझे तो अब याद नहीं, वो बात हुई या? इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। अब उसको कुछ भी याद नहीं। फिर कहता उससे मैंने योग युक्त होकर के वो ज्ञान बोला था। योग युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कोई अन्य है जिससे कनेक्ट होने की बात कर रहा है। और जब युद्ध के मैदान में इसे भयंकर स्थिति में योग युक्त हो सकता है, अब पीस माइंड पीस है, उस टाइम तो शांति है, तो उसमें और जल्दी हो जाना चाहिए था योग युक्त, जबकि बिजली गिर गई। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने योग ज्ञान पता ही नहीं ना उन्होंने बोला। उन्होंने फिर आगे इसमें अपने सत्र का ज्ञान दे रखा, वो गीता से मेल भी नहीं खाता। इससे आगे गीता है अलग से लिखी हुई है, वो तो गीता से मेल भी नहीं खाता, कैखे भी नहीं मिलता आपस में। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके यूं काल बोल रहा था। इसके बहुत से प्रमाण हैं। जैसे अब पहले तो ये प्रसंग क्लियर करता हूं कि जैसे अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता का ज्ञान बोल दिया। अब आज तक यही रट लगा रखी थी, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, और बोली काल ने कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने बोला क्या था गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे। श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपे का। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। तो ये क्या करते रहे? जैसे आपको बहुत बार दिखा है श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, वो रुद्र संहिता के अंदर आता है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और आपकी भी उत्पत्ति मेरे से हुई है, विष्णु जी को कहते हैं। और विष्णु जी कहते हैं कि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मैं सबका, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, सबका पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी के तू मेरा पुत्र है। अब इनको ये भ्रम कैसे हुआ? इनको ये भ्रम ऐसे होता है जैसे ऋषि लोगों ने समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई नहीं दूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूं। ये क्या करता है
जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ हुए और समाधि दशा में किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो उस ऋषि ने सब जगह जो है गुणगान कर दिए कि ये ब्रह्मा जी सो मालिक है, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं, ये जगत पिता हैं, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, 10, 20, 50 ने ऐसे कह दिया और किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उसने कहा कि विष्णु जी यही पूर्ण परमात्मा है, मैंने तो समाधि दशा में इनके दर्शन हुए, ये अपने आप को छुपाए हुए, ये जगत के मालिक हैं, जगत के रचने वाले हैं, ये सारा समर्थ है। तो उससे विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही रचने वाला हूँ, सारे मुझे ही कहने लग रहे। किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, अंदर अंतःकरण में। तो उसने बता दिया कि शंकर भगवान जो ये बैठे तमोगुण, यही सर्वशक्तिमान है, कालज्ञ, मृत्युंजय, सर्वज्ञ, सर्वपुष, सारी सृष्टि के रचना। वहां ब्रह्मा और विष्णु जी को भ्रम हो गया, तो उनका युद्ध हो गया। फिर वो बीच में एक स्तंभ खड़ा करा, पिलर खड़ा करा, लिंग, तो उन दोनों का युद्ध समाप्त किया। तब ये काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। इसका वास्तविक रूप कौन सा है? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था इसने। 1000 भुजा का है ये, सहस्रा बाहु है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा, वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो लगे साधना, वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यूं काल आ गया और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, जो तुम्हारे मन में जो तुम्हारे दुख है, वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त, श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक हैं, गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे। हम यहाँ पढ़ेंगे पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पढ़ा। यहाँ लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करूंगा, इस पुरंजय के शरीर में होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों हैं?
कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए, और यूं काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वो राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे, चतुर्थ अंश ही चल रहा है, अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे, तीसरा अध्याय। यहाँ पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्वर्ण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यु काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, युवनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी पुरकुत्स में प्रविष्ट करके उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे में। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। इन तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है, आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सरपुरुष को। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में 21 में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा है जहाँ कोई नहीं जाकर देख सकता। एक तपस्या है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहाँ भूने जाते हैं। ये शरीर तो यहाँ रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं, उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है। और वहाँ इतनी गर्म है वो तपस्या, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता है। जीव मरता नहीं, वह मरता नहीं जीव, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहाँ प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से, ये यहाँ से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप।
इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली स्थिति, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इन तीनों का, इनका मूल कारण तो मैं ही हूँ, मेरे कारण ही हो रहा है, क्योंकि इसको 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहाँ भी खुद कह रहा है कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 8 रुद्रों का, 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है। और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं। और 11 रुद्र अन्य भी हैं। तो ये भी यहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ये महेश इनसे अलग है, ये इनका पिता। ये देखिएगा, एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ। और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। फिर वहां अपने पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये तो थोड़ा सा सीन देखें, यहाँ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ तेजो में। और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब अपने 24-25 पे पढ़ लिया, अब 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे अब नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ये हो गए दोनों पुत्र। रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे, यानी 4 हो गए। और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहां फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहां देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का,
और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है। इससे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा, अब हमने शिव पुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। ये 13वां श्लोक यहाँ शुरू होता है। ये 13वां श्लोक यहाँ पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण माने उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ ये प्रयति तजंदेहम जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है जाता है सयाति परमाम गति। इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति। इस ओम से मिलने वाली ये ओम यह उदाहरण दिया। जो पुरुष ओम 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 ये एक अक्षर हो गया ओम इति। इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे सिद्ध हो गया कि शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र से जो 5वां है वो इनका पिता है। वो शिव पुराण का वहां संदेश दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयव से एकीभूत होकर एक ओंकार प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ये स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक श्रवण करता है सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब बात सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहाँ विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसे सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक वो ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब यहां तो जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम इन श्री विष्णु जी श्री शिव जी की पूजा करते थे इष्ट रूप में, और भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे कबीर जी, वो कहा करते थे 3 देव की जो करते भक्ति
उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब देखो, परमात्मा कहा करते ये भगवान नहीं है जिनको तुम पूज रहे हो, ये तुम्हें कोई भी लाभ नहीं दे सकते। अब यही प्रमाण आपको श्री शिव पुराण से करते हैं कि ब्रह्मा, ये विष्णु और ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है जिनको हम पूजा करते थे। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण, विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये सारा देख लो। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई 4, अब इसको मुंबई बोलते हैं। इसको आपको ले चलते हैं विद्वेश्वर संहिता के 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 11, शिव महापुराण पृष्ठ नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स, बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी को, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है? यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है? आंखें टेढ़ी क्यों कर रखी है क्रोध में? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अकल देखो इन देवताओं की। दो भाई लड़के मरने को तैयार हैं और ऊपर से फूल बरसाओ, लोगों मरो कटके। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। या परमात्मा कहते हैं, दास गरीब या चूक धरोधर ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली पड़ रही है। अरे देवता कहाँ में? अरुण युद्ध मरते में देखें, उन्होंने तो नीचे आकर हाथ जोड़ना चाहिए था, उनके बीच में खड़ा हो जाना चाहिए था। ये भगवान लड़ा नहीं करते। आप हमारे पूज्य होकर भी लड़ रहे हो तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? अरे ये नो के ऊपर तो फूल बरसावे, लड़ो मर के, मरो लड़के। ये हमारे देवता है। तेरा गजब। अब ये ज्यादा ना हम अपने मतलब का लेंगे, इससे सारांश लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में उस काल भगवान ने, इनके पिता ने एक सतम खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको लिंग बोलते हैं। बहुत तेजों में, बहुत उसका और छोर कुछ नहीं था।
तब ये दोनों उसके लड़ना बंद कर दिया और छोर खोजने में लगे। फिर वो स्वयं आ गया और उनसे क्या कहने लगा, देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ, ये 17 पृष्ठ पे। ये पहले 11 पर पढ़ा था, अब 17 पर पढ़ रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 6 में पढ़ा था। अब यहाँ क्या, नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके युद्ध में अनुग्रह करके ये कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा भगवान ने, इस काल ने, इनके पिता ने। मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण से ये 2 स्वरूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, यानी पहले तो पिलर खड़ा कर दिया और बाद में पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया और शिव रूप में आके खड़ा हो गया, धारण किया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, ब्रह्म रूप निष्कल है, पिलर न तो ये ब्रह्म रूप का है, और ईश्वर रूप सगुण है, शिव रूप में आके खड़ा हो गया। ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुद ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहाँ क्या कहता, मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि का ही मेरा कर्तव्य है। अब ये हमने जो लेना है वो यही लेना था। आगे देखिए, अब हम आगे 18 पृष्ठ में, वो 17 पृष्ठ था, अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का। ये 10वां 9वां यहाँ समाप्त हो जाता है, ये 10वां प्रारंभ होता है। यहाँ आगे हम नीचे, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को ये 4 सिद्ध करने थे दास ने, और 5वां ये बोल रहा है, हे पुत्रो, ये तो ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कह दिया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन ये मैंने तुमको दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। इससे ये क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा, रुद्र और शंकर, इनसे अलग है ये गीता का जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है। और ये कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो, और उसी कैटेगरी के ये रुद्र और महेश्वर बताए इसने, तुम भगवान नहीं हो। इससे सिद्ध है कि हम जिसकी पूजा किया करते विष्णु और शंकर की, ये भगवान नहीं थे। और ये हमारे देव, ये हमारे धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य और जितने मंडलेश्वर, ये महर्षि को वहाँ थे, न कख भी पता नहीं था इन हमारे सदग्रंथों का, इनके अंदर कैसा निर्णायक ज्ञान है। तो अब हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं, एक और शंका का समाधान करते हैं। इसी शिव पुराण के अंदर जो खेमराज श्री कृष्ण के दास मुंबई के प्रकाशन में है, उसमें क्या है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये क्या कहता है कि मेरा एक ओंकार मंत्र है, और जैसे हमारे ये धर्मगुरु क्या बताया करते हैं, इस अनुवाद जो किया है ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में शिव पुराण में, उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे उसमें वैसे मूल पाठ में तो स्पष्ट है कि इन 5 अवयवों से युक्त होकर ये एक संघात बन गया और इसका एक ओम अक्षर बन गया। उन्होंने
उन पांचों का अलग से अपनी सोच घुसोड़ रखी है, डाल रखी है उसमें अनुवाद में कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बन गया 5 अक्षरों का। नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये झूठ है। बस इतना ही काफी है। अब ये प्रसंग स्पष्ट हुआ कि जिनकी हम पूजा करा किया करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। स्पष्ट कर दिया, हमारे सदग्रंथों ने ही स्पष्ट कर दिया। अब हम जिस प्रसंग पर आज आगे बढ़ेंगे, अब हम उसको निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4 से प्रकाशित है। यहाँ पर तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। अत श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। हम इसके हम आपको 11 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ पे 5वां अध्याय, इसमें यहाँ हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे मात्र, ये 7वां समाप्त हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, हरि सतगुण युक्त क्यों किए, युक्त किए, किस प्रकार किए। अब यहाँ संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। ये संस्कृत है, ये हिंदी यहाँ पर हमने पढ़ी है। ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया हे अंबिके, हे माता, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित किनु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण किस प्रकार बनाया, क्यों बनाया। अब देखो इस बात से ये हमारे ये देवता भी परिचित हैं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि यदि आप हम पर दया युक्त हो तो हमारे को ऐसा क्यों बना दिया। हमसे एक से ब्रह्मा से निकल रहे वो उसकी तरंगों से सब प्राणी प्रभावित होते हैं और सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और विष्णु जी से निकल रही तरंगों से एक दूसरे में ममता में फंसे पड़े हैं और मेरे से फिर एकदम संहार होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप हम पर दयालु हो, हमें ऐसे गुणों वाले क्यों बना दिया, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और शंकर जी को सतोगुण और शिव जी को तमोगुण क्यों बढ़ाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तीसरा एक तो आपको शिव पुराण में बता दिया कि रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, और वो शंकर इनसे न्यारा है, वो गुणातीत माना गया। और अब आपको सिद्ध करते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहाँ देखो सचित्र मोटा टाइप, ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 123 पृष्ठ है। अब यह मार्कंडेय जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मुने यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या रजगुण सतगुण तमगुण कहो, इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय
श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे अध्यात्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण, आज सतयुग के ब्राह्मण भी, ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका, आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। यो दास आपको भेज दिया, आपके सामने पेश है और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अभिति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत का इसके अनुवादक हैं। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो ये काल है, ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है, और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनसे उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहाँ काफी समय तक और वहाँ ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही हैं। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसलिए ये कहता है कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को बना करता है केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है कि ये यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है,
और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। 15 माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है। जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वहीं तक सीमित बुद्धि वाले, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने दुष्ट राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हो गया सिद्ध। अब क्या कह रहा गीता ज्ञानदाता, इस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बताया है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहा असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म तक की साधना भी नहीं करते। अब इसी से संबंधित आगे दिखाते हैं इसी 7वें अध्याय के 20, 21, 22 में। अब देखिएगा 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 20 पढ़ेंगे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले जो अक्षणिक लाभ हैं वहीं तक सीमित है, जिनकी बुद्धि अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, ब्रह्म को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। आगे देखो 21 में, ये 21वां श्लोक यहाँ है। जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब 22 में क्या कहा है, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब गीता ज्ञानदाता यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो भी भक्त परमात्मा के लिए प्रयत्नशील है और ये अन्य देवताओं की पूजा करता है, वो भक्ति तो कर रहा परमात्मा की मानकर, लेकिन वो उन देवताओं से जो भी लाभ मिल रहा है उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा, इसने कहा कि तुम तीनों ने एक एक विभाग प्राप्त कर रखा है मुझसे। वो काल कहता है रजोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु ब्रह्मा जी को, सतोगुण विभाग प्राप्त है विष्णु जी को, तमोगुण विभाग प्राप्त है शंकर जी को। तो ये क्या कहना चाह रहा कि इनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी थोड़ी बहुत, और उनसे ही वो आंशिक लाभ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिएगा अब